क्या आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर 100 एप्लीकेशंस भेज रहे हैं और रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? बस प्रॉब्लम आप में नहीं है, मार्केट के बदलते हुए रूल्स में है। केका ने हाल ही में अपनी 2025 HR इनसाइट्स रिपोर्ट रिलीज की है, and based on the latest reports from December 2025, specifically the New Age of Work 2025 and the HR Pay Pulse report by KEKA, which was conducted in partnership with SHRM India. This particular video is going to be based on that, okay? I am going to show you some explosive data that job seekers and employees need to hear. अगर आप भी एक job seeker हैं, working professional हैं, you need to hear this. इस सर्वे में एनालाइज किया गया ओवर 1.8 लाख सैलरी डेटा पॉइंट्स को और इनसाइट्स को गैदर किया गया फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 9,000 HR प्रोफेशनल्स। तो मतलब आप सोचो कि अगर इस कंट्री के 9,000 HR प्रोफेशनल्स से डेटा गैदर किया जा रहा है, उनके इनसाइट्स को लिया जा रहा है, तो ये आपके लिए कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें खोल करके रख सकता है। इस रिपोर्ट से ये समझ में आया है कि देयर इज अ मैसिव शिफ्ट इन हाउ कंपनीज आर हायरिंग एंड पेइंग। ट्रस्ट में नंबर्स काफ़ी शॉकिंग हैं। फॉर एग्जाम्पल 40% रिक्रूटमेंट जॉब्स AI खा चुका है और HRs अब डिग्री नहीं स्किल्स की दुकान ढूंढ रहे हैं। अभी तक तुम्हें ये लगता था कि मैं बोल रही हूँ, अब तुम किसी से भी जाकर के केका का नाम बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ यार केका यूज़ तो सब लोग कर रहे हैं, सारी बड़ी कंपनीज कर रही हैं अटेंडेंस के लिए, लॉगिन के लिए, छुट्टियों के लिए, वट एवर लाइक पेमेंट्स एट्सेट्रा, सब कुछ के लिए, ठीक है। तो केका इज़ प्रीटी बिग अ नेम एंड उसने काफ़ी सॉलिड सर्वे किया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सैलरी का सच, आप अंडरपेड तो नहीं है कहीं, अगर हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो वेरी वेल ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज AI वर्सेस यू, कौन जीतेगा, और वो 10 ईयर मार्क जहां करियर या तो रॉकेट बनता है या क्रैश कर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में 8-8, 10-10 साल लगा चुके हैं, उनका करियर रॉकेट बनने वाला है या क्रैश होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात सैलरी बेंचमार्किंग की कर लेते हैं। केका की रिपोर्ट ने 1.84 लाख सैलरी पॉइंट्स को स्कैन किया है। रियलिटी ये है कि बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली NCR और हैदराबाद, जिन्हें GCC पे बेल्ट कहते हैं, वहां आज भी 70% टॉप पेड रोल्स हैं। मतलब कुछ शहर हैं टॉप पेड रोल्स आज भी 70% वहीं पर फिक्स्ड हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, हाइब्रिड वर्क की वजह से ये जो लोकेशन प्रीमियम है ना, कि कुछ सिलेक्ट फ्यू लोकेशंस हैं वहीं पर सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, ये चीज़ अब धीरे धीरे कम हो रही है। ऑलमोस्ट हर साल 5% कम हो रहा है। इसका मतलब अगर आप Tier 2 सिटी में बैठकर टॉप टियर स्किल्स दिखाते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। एक बहुत ही प्रो टिप हम यहाँ पर देना चाहेंगे सारे जॉब सीकर्स को। रिपोर्ट ऐसा कहती है कि स्पेशलाइज्ड रोल्स जैसे HR एनालिटिक्स और CNB को जनरलिस्ट रोल्स से 20 to 40% ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है। समझ रहे हैं? टेक और BFSI सेक्टर्स आज भी सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं और बच्चे कहते हैं कि अरे मैम BFSI में तो पेमेंट ही नहीं है। मैं समझ ही नहीं पाती तुम लोग किसका सुन के बैठते हो। एक सेकेंड यहाँ पर पॉज करो। तुम लोग जाते हो, वीडियोस देखते हो, किसी का रिव्यू पढ़ते हो, किसी का फीडबैक सुन के आते हो, ये नौकरी में बहुत प्रेशर है, यहाँ तो पैसा बहुत कम है, टारगेट होता है। देखिए, आप जिंदगी में अगर वाकई कोई काबिल इंसान से मिलेंगे ना, तो आप 2-3 बातें नोटिस करिएगा। वो कभी भी नहीं रोएगा कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बहुत मेहनत बहुत मेहनत बहुत मेहनत, टारगेट। अरे भैया, जो जेन्युइनली काबिल है और जिसको अपने सपनों को सच करना आता है, वो कंप्लेन्स नहीं करते हैं। दे लर्न विद एवरी सिंगल एक्सपीरियंस। एंड खुल के आपके सामने ये जो मैं BFSI के बारे में आपको बता रही हूँ कि आज भी ये हाईएस्ट पेइंग ही है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्रीज में से है। तो ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये तो रिपोर्ट्स और सर्वेज कह रहे हैं। बट आप लोग अपने ही कुछ फीडबैक लेके आ जाते हैं और फिर कोई भी अचानक से उठ के आएगा, कमेंट करेगा प्लीज़ ये जॉब मत करना, बहुत प्रेशर है। ये ऐसे लोगों की बातें सुनना लाइफ में बंद कर दो, 2026 में तो बंद कर दो। मैं हाथ जोड़ ले रही हूँ प्लीज़। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यार देखो, एक होता है 10 ईयर करियर ट्रैप।
इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आपके भी फैमिली में या आपकी जान पहचान में लोग हैं जो 5-7 साल से काम कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिए। देखिए, केका ने एक सबसीक्वेंट शिफ्ट ऑब्जर्व किया है जो लगभग 10 से 13 साल के एक्सपीरियंस के बीच में हो रहा है। इस फेज में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जिनका पेमेंट यानी सैलरी 38 लाख पर एनम से सीधा 60 लाख पर एनम जंप करता है। सुनिएगा बात को ध्यान से, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उन लोगों की जिनके पास 10 से 13 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ मान लो, और अभी तुम्हारा कुछ 38 लाख पर एनम सॉर्ट ऑफ चल रहा है, लेकिन जैसे ही तुमने वो 10 से 13 के बीच में पैर रखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सीधे स्काई रॉकेट करता है पैकेज 60 लाख पर एनम की तरफ, और वो जो फ्लैट ग्रोथ पर अटके हुए हैं ये सेकंड कैटेगरी है। मतलब उनका 7वें साल पे भी 30 लाख का पैकेज था, 8वें साल पे भी लगा लो कि 30 का ही रहा, 9वें पे 32 का हो गया होगा, ऐसा। डिफरेंस क्या है? लेकिन देखिए, यहां पर देखा जा रहा है द डिफरेंस दैट के का उनका सर्वे जो पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज लीडरशिप पोटेंशियल। 2025 में एचआरस अब ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कितने साल काम किया है, वो ये देख रहे हैं कि इंटरनल हायरिंग मैट्रिक्स, क्या आपने लेगेसी एम्प्लॉयज को रिटेन किया है। मतलब आपकी जो कंपनी है या आप कहीं पर सीनियर पोजीशन में थे और आपके साथ कोई 5 साल 4 साल 6 साल से जुड़ा हुआ बंदा है, तो क्या आप उसको रिटेन कर पाए हो? क्या आपने रेवेन्यू बढ़ाने में एचआर मैट्रिक्स का यूज किया है? अगर आप सिर्फ ऑपरेशंस में फंसे हैं तो आपका ग्राफ देखिए फ्लैट हो जाने वाला है। इसके बाद केका बात करता है एआई इन हायरिंग की। मतलब हायरिंग के लिए अभी जैसे आपके पास एचआर का कॉल आता है, मेल आता है, मैसेज आता है एटसेट्रा, तो एआई क्या सीन मतलब में करने वाला है? इस सीन में रिप्लेसमेंट हो सकता है या एम्पावरमेंट हो सकता है। देखो, इसका डर तो हर कैटेगरी में लोगों को है, सिर्फ एचआर को ही थोड़ी है, मतलब या एचआर हायरिंग वालों को ही थोड़ी है खाली इस चीज़ का डर, सबको है। लेकिन फिर भी केका क्योंकि एक ऐसा पोर्टल है तो वो यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है कि 40% रिक्रूटमेंट जॉब्स 2030 तक ऑटोमेट हो जाने वाली हैं। ऑटोमेट मतलब एआई करने वाला है। अभी जो तुमको लगता है कि अरे मैं अच्छे से बात कर लूँगा, या मैं अच्छे से उठूँगी बैठूँगी, या मेरा पर्सनैलिटी ऐसा रहेगा, भले मेरे पास 1-2 स्किल्स मिसिंग होंगे तो भी मेरे को जॉब तो मिल ही जाएगी, तुम सोचो कि अभी तो ह्यूमन है वहाँ पर, एक ह्यूमन एलिमेंट है, तो तुम उसको और तरीके से भी मैनिपुलेट कर लेते हो कई बार। इट्स ईजी टू सेल इन अ 30 मिनट्स इंटरव्यू। ये अभी वेरी रिसेंटली मेरे बॉस ने मुझसे ये बात कही थी। लेकिन अगर एआई आ जाएगा भाई, या मैं कहती हूँ कि ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा उस वहाँ पर अगर हायरिंग होने लगेगी, तो कुछ बहुत ही फिक्स चीज़ें रहेंगी जो मशीन को बता दी जाएंगी कि 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब 5 साल, 4.5 साल भी है तो नहीं एक्सेप्ट करेगी मशीन या एआई। कैन यू इमेजिन दिस? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, राइट? मतलब चाहे वो स्क्रीनिंग हो, शेड्यूलिंग हो, इनिशियल चैट्स हो जाएं, ये सब एआई करेगा। लेकिन 45% एचआर लीडर्स मानते हैं कि एआई उन्हें रिप्लेस नहीं करेगा, एम्पावर करेगा। रियलिटी चेक यहाँ पर जॉब सीकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रेज्यूमे अब किसी एक इंसान के लिए नहीं, मतलब आप बना रहे हैं, एक एआई बॉट के लिए बना रहे हैं, और वो उसको रिजेक्ट करेगा। 82% जॉब सीकर्स तो बेचारे पहले से ही डरते हैं कि उनका रेज्यूमे एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम रिजेक्ट कर देगा या फंस रहा है उनका रेज्यूमे वहां पर। तो अभी तक ऑलरेडी अगर आपको एटीएस का डर सता रहा था, तो आने वाले टाइम में व्हेन वी आर लुकिंग एट अ ह्यूज ऑटोमेशन इन हायरिंग प्रोसेसेस, देन आई थिंक दिस फियर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर, एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन योर रेज्यूमे, ऑन योर स्किल्स एंड एवरीथिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए, अगर आपको 2025 में स्टैंड आउट करना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी ये आपका ब्रह्मास्त्र है। केका की रिपोर्ट कहती है कि 29% एचआर्स इसे सबसे इंपॉर्टेंट स्किल मानते हैं, क्योंकि एआई एम्पैथी नहीं दिखा सकता। एआई जो है वो कभी भी यही कुछ चीजें हैं जो नहीं, मैंने इस पे पूरा वीडियो किया है और तुम लोग सोचते हो कि मैम क्या बातें कर रही हैं, हमें क्यों बता रही हैं ये सब, बट इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, आप सोचते होंगे कि लोग सिर्फ पैसे के लिए जॉब छोड़ देते हैं,
बिल्कुल गलत बात है ये भी। केगा के सर्वे में अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, दैट इज सिर्फ 15% एम्प्लॉइज मेंटल हेल्थ पर बात करने को कंफर्टेबल मानते हैं। सोचिए, सिर्फ 15% लोग हैं जो ये बताने में कंफर्टेबल होंगे कि यार अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, आजकल नींद नहीं आती है, बहुत चिंता होती है, मैं बहुत प्रेशर में हूं। सिर्फ 15% लोग, पर थकान तो आपको सबकी शक्लों पे दिख रही होती है। दिस बर्नआउट इज एब्सोल्युटली रियल माय फ्रेंड्स। एम्प्लॉयज जो हैं वो डिसएंगेज्ड फील कर रहे हैं क्योंकि कंपनीज में कंपनीज में वेल बीइंग प्रोग्राम्स की बहुत मेजर कमी है। इंडिया में वर्कफोर्स एंगेजमेंट सिर्फ 19% रह गई है। कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी छीन रही हैं। रिटर्न टू ऑफिस की तरफ ज्यादा सबका मन बढ़ गया है भाई, जबकि जॉब सीकर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक डील ब्रेकर है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और डिसएंगेज्ड फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मार्केट में 29% जॉब एप्लीकेशंस का इजाफा हुआ है। इसका मतलब लोग डेस्परेशन में या बेटर कल्चर की तलाश में भाग रहे हैं भैया। 29% का इजाफा, सोचिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? 2025 का मार्केट वाइडनिंग है, यानी बढ़ रहा है, बट डीपनिंग नहीं है। समझ रहे हैं? जॉब्स हैं पर कंपटीशन 29% बढ़ गया है। स्किल्स एंड डिग्री, दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। रेज्यूमे पर सर्टिफिकेशन से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाइए। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसके बारे में शायद मैंने 2025 में बहुत शोर मचाया है, और अब जब 2025 खत्म होने वाला है तो फिर समझ लेते हैं भैया स्किल्स एंड डिग्री के बारे में। मतलब मेरे बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखे, बहुत प्रकार के कमेंट्स भी किए उसमें, लेकिन अभी यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज अ सर्वे डन बाय समबडी एल्स, और उसका मैं पूरा वीडियो आपको बता रही हूँ। रेज्यूमे पर सर्टिफिकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाने के लिए बोला गया है। AI रेडी बनने को बोला गया है। सीखो AI टूल्स को यूज़ कैसे करना है, उनसे डरो मत। इसके साथ साथ बोला गया है कि नेगोशिएट करो। रिपोर्ट कहती है कि 55% लोग पहले ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करिए। पहला ऑफर मिला, तुरंत हमने एक्सेप्ट कर लिया। देखो, डेटा बैक्ड नेगोशिएशन सीखो। केका की ये रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है। वर्क कल्चर बदल रहा है, और अगर आप नहीं बदले तो शायद आप पीछे छूट जाएंगे। आप लोग नेगोशिएट कैसे करना है, ऐसी चीज़ों पर अगर और डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की हैं, अगर ये 9000 से ज़्यादा HRs के इंसाइट्स पर बेस्ड है, तो आप खुद सोचिए कि आखिर जितनी कंपनीज में आप अप्लाई करते हैं उनके HRs भी तो शायद इस सर्वे का हिस्सा बने होंगे, करेक्ट? तो प्लीज़ ऐसी बातों को हमेशा जानकारी के लिए सुना करो, और अपने अंदर अगर कोई बदलाव ले आने हैं तो ज़रूर ले आया करो। कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि AI आपकी जॉब ले लेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके लिए ये एक लर्निंग लेसन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड मचाते रहिए।